आज के वीडियो में हम देखेंगे बायोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, इसमें टोटल 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? आयोडीन अपटेक बाय थायराइड ग्लैंड। ठीक है, एंड सेकंड स्टेप क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन एंड आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिल ग्रुप। ठीक है, थर्ड वन इज ऑक्सीडेटिव कपलिंग ऑफ आयोडोटायरोसिल्स टू फॉर्म T3 एंड T4। ठीक है, फोर्थ है रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। तो हम देखेंगे स्टेप 1। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट क्या है? जब हम डाइट लेते हैं, ठीक है, जब हम डाइट के थ्रू क्या लेते हैं? आयोडीन लेते हैं। ठीक है, जब हम डाइट के थ्रू क्या लेते हैं? आयोडीन लेते हैं, तो वो आयोडीन हमारा जाता है ब्लड में। ठीक है, थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ जाता है? हमारे ब्लड में। उस आयोडीन का जो पार्टिकल होता है हमारे ब्लड में जाता है। ठीक है, ये सब क्या है? आयोडीन है। ठीक है, ये सब क्या है? आयोडीन है। ठीक है, अब ब्लड से फिर आयोडीन जाता है हमारे थायराइड ग्लैंड में। चूंकि थायराइड ग्लैंड में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होता है? थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में हमारे होता है थायरोग्लोबुलिन, और थायरोग्लोबुलिन में पहले से ही आयोडीन होते हैं। ठीक है, थायरोग्लोबुलिन में आयोडीन क्या होते हैं? पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थायरोग्लोबुलिन में हमारे थायरोग्लोबुलिन में क्या होता है? पहले से आयोडीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो भी 20 टाइम्स मोर, ब्लड से 20 टाइम्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड में। ठीक है, इसके थायरोग्लोबुलिन में आयोडीन पहले से ही प्रेजेंट होते हैं 20 टाइम्स मोर देन ब्लड। ठीक है, 20 टाइम्स। अब चूंकि पहले से ही इसमें प्रेजेंट आयोडीन, तो इसमें क्या होगा? इसमें इसका कॉन्सेंट्रेशन आयोडीन का क्या होगा? ज़्यादा होगा, और ब्लड में क्या होगा? कम होगा। लेकिन हमें क्या करना? ब्लड से यहाँ तक पहुँचाना है। ठीक है, ब्लड से यहाँ तक जाएगा, थायरोग्लोबुलिन में देना है। ठीक है, आयोडीन। ठीक है, अब कैसे जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा, एनर्जी खर्च होगी। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहाँ जाएगा? ब्लड से थायराइड ग्लैंड में। ठीक है, और किसके किसके थ्रू जाएगा? सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप। ठीक है, यहाँ बीच बीच में लगे होते हैं सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप। ठीक है, ये होते हैं सोडियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप के थ्रू जो आयोडीन है ब्लड में, वहाँ से कहाँ जाएगा? थायराइड ग्लैंड के थायरोग्लोबुलिन में। ठीक है, ये सब हमारे क्या है? थायरोग्लोबुलिन है, थायरोग्लोबुलिन। एक बार फिर से देखते हैं। हम जब डाइट लेते हैं, ठीक है, डाइट में क्या लेते हैं? आयोडीन। आयोडीन जाता है हमारे ब्लड में थ्रू सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, इसमें कम मात्रा, ब्लड में आयोडीन की मात्रा कम होती है और थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑलरेडी थायरोग्लोबुलिन में आयोडीन क्या होता है? ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं 20 टाइम्स मोर देन ब्लड। ब्लड से 20 टाइम्स मोर, मतलब 20 टाइम्स ज़्यादा इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आयोडीन। तो यहाँ पे कम है, ब्लड में कम है, इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ब्लड से थायरोग्लोबुलिन तक, थायराइड ग्लैंड में जाने में क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, एनर्जी खर्च होगी, और किसके थ्रू जाएगा? सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप के थ्रू जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टेप 2, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन एंड आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिल ग्रुप। स्टेप 2 क्या है? कि आयोडीन का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और आयोडीनेशन होता है टायरोसिल ग्रुप का। ठीक है, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन किसके थ्रू होगा? ठीक है, ये मान लो हमारा आयोडीन है, इसका होता है ऑक्सीडेशन, जो कि आयोडो और आयोडाइड के फॉर्म में टूटते हैं। ठीक है, ये फॉर्म क्या होता है? आयोडो। मेनली हमें क्या चाहिए होता है? आयोडो फॉर्म। ठीक है, और ये हो गया हमारा आयोडाइड फॉर्म। ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन किसके थ्रू होगा? किसके प्रेजेंट में होता है? थायरोपरॉक्सीडेज एंजाइम के थ्रू, जो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होता था? थायरोग्लोबुलिन में होता था ना, थायरोपरॉक्सीडेज एंजाइम। तो थायरोपरॉक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और हमारा आयोडीन का क्लीवेज होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल का, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयोडो फॉर्म एंड आयोडाइड फॉर्म में। ठीक है, और स्टेप 2 में ही और क्या था? आयोडीनेशन भी हो रहा था। ठीक है,
ऑक्सीडेशन होता है पहले, फिर आयोडो फॉर्म में आता है, फिर इसका क्या होता है, आयोडिनेशन होता है, ठीक है, टायरोसिल ग्रुप का, ठीक है, जिससे T3 एंड T4 बनते हैं। तो टायरोसिल ग्रुप मान लो ये हमारा टायरोसिल ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा टायरोसिन ग्रुप है, ठीक है। टायरोसिन ग्रुप का क्या होता है, आयोडिनाइजेशन होता है, ठीक है, आयोडिनाइजेशन होगा, सॉरी आयोडिनेशन होगा जब, तो आयोडीन का ग्रुप जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, टायरोसिन ग्रुप में जाके एक आयोडीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनो आइडो टायरोसिन, ठीक है, MIT, इसका नाम हो जाएगा मोनो आइडो टायरोसिन, ठीक है। अब फिर इसी मोनो आइडो टायरोसिन का वापस से ऑक्सीडेशन आयोडिनेशन होगा, ठीक है, इसका वापस से क्या होगा, आयोडिनेशन होगा, तो क्या एक एक और यहाँ पे ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है, एक और आयोडीन लग जाएगा। जब इसका आयोडिनेशन होगा, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे एक आयोडीन प्रेजेंट है, एक और आयोडीन जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई आयोडो टायरोसिन, ठीक है। इसमें क्या होता है, टायरोसिन ग्रुप होता है, ठीक है, उसका आयोडिनेशन होगा, यहाँ पे एक आयोडीन ग्रुप जाके ऐड होगा, तो फिर वो क्या बन जाएगा, मोनो आयोडो टायरोसिन, फिर मोनो आयोडो टायरोसिन का आयोडिनेशन होगा, तो यहाँ पे डाई आयोडो टायरोसिन बन जाएगा, एक और यहाँ पे आयोडीन ग्रुप क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या था हमारा, ऑक्सीडेटिव कपलिंग ऑफ आयोडोटायरोसिल्स टू फॉर्म T3 एंड T4, ठीक है, जो भी आयोडोटायरोसिल्स बना है, मोनो और डाई जो बना है आयोडोटायरोसिन, ठीक है, उसका क्या होता है, उसका कपलिंग होगा, ठीक है। तो हमारा DIT जो डाई आयोडोटायरोसिल था और MIT मोनो आयोडोटायरोसिल था, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, T3 हार्मोन, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, T3 हार्मोन्स, और किसके प्रेजेंस में बनाते हैं, थायरो पेरोक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनाते हैं, ठीक है, थायरो पेरोक्सीडेज एंजाइम के थ्रू बनाते हैं, उसके प्रेजेंस में। ऐसे ही है, अगर DIT और DIT के मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे तो क्या बनेंगे, T4, ये भी किसके प्रेजेंस में बनते हैं, थायरो पेरोक्सीडेज के प्रेजेंस में, थायरो पेरोक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में T4 बनता है, ठीक है। तो ये है हमारा स्टेप 3, ठीक है, DIT प्लस MIT बन के क्या बना है, T3, एंड DIT प्लस DIT का मॉलिक्यूल बन के बना है T4 इन द प्रेजेंस ऑफ थायरो पेरोक्सीडेज। अब देखेंगे स्टेप 4 है रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन कैसे रिलीज होता है, ठीक है, ये किससे कंट्रोल होता है, तो कंट्रोल बाय TSH हार्मोन, ठीक है, TSH हार्मोन हमारा कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है TSH हार्मोन, ठीक है। अब देखेंगे रिलीज कैसे होता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, थायरोग्लोबुलिन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, थायरोग्लोबुलिन है, ठीक है, और थायरोग्लोबुलिन के उसके सरफेस के चारों तरफ, उसके साइड्स पे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम, ठीक है, उसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स, ये सब क्या है, ये हमारा है लाइसोसोम, ठीक है, और ये हमारा है थायरोग्लोबुलिन, तो ये हमारा क्या हो गया, थायरोग्लोबुलिन, ठीक है। तो थायरोग्लोबुलिन के साइड्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स, और ये लाइसोसोम क्या करते हैं, एक एंजाइम रिलीज करते हैं, एंडोपेप्टाइडेज, ठीक है, एंडोपेप्टाइडेज नाम का एक एंजाइम रिलीज करते हैं, ठीक है। जब ये एंजाइम रिलीज होता है तो इसका थायरोग्लोबुलिन का जो उसका जो सरफेस है, ठीक है, वो रप्चर होने लगता है, ठीक है, जो थायरोग्लोबुलिन का सरफेस क्या होता है, रप्चर होने लगता है, जब जब ये एंजाइम रिलीज होगा तो थायरोग्लोबुलिन क्या होता है, रप्चर होने लगता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, इसके इसके अंदर जो भी T3 एंड T4 हार्मोन्स होते हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। कैसे रिलीज होते हैं, हमारे थायरोग्लोबुलिन के ऊपर क्या होता है, लाइसोसोम्स होता है उसके साइड्स पे, ठीक है, लाइसोसोम्स हमारा एक एंजाइम रिलीज करता है एंडोपेप्टाइडेज, जब ये एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम रिलीज होता है ना, तो ये जो सरफेस है थायरोग्लोबुलिन का वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, ठीक है, जब रप्चर होगा तो T3 और T4 हार्मोन्स बाहर निकल जाएंगे और कहाँ पे चले जाएंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम बस इतना देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, फार्माकोकाइनेटिक ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ठीक है, एंड उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन एंड डिजीज, ठीक है। थैंक यू।